तुम आए तो आया मुझे याद, अमावस का आज चांद निकला। हो आज कितने दिनों के बाद अमावस का चांद निकला। आगे क्या? यस, आ गए जी, आगे आगे आगे। हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? माई सेल्फ वामिद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सब लोगों के? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी 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 जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। गाना ऐसा था, गाना ऐसा था भाई, है ना? गाना ही ऐसा था कि जिनमें दिमाग की भारी कमी है उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा। तारीफ तो कर रहे हैं, बट इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हैं? चलिए 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 चलिए, करें फिर, शुरू करें। आज की क्लास लेक्चर नंबर 5 है ना? हाँ, इलेक्ट्रो का आज लेक्चर नंबर 5 है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल स्टूडेंट द क्लास, मुझे उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा। होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जी 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 जी। आज क्या करेंगे? मेडिक्स टेस्ट करेंगे, रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास करेंगे, नस्ट इक्वेशन, कंसंट्रेशन सेल पर पहुंच पाए तो, और आज एमपीक्यू के क्वेश्चंस भी हैं, ट्राई करिएगा उनको। आइए मेडिक्स टेस्ट स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट किया जाए। करें शुरुआत मेडिक्स टेस्ट की। चलिए जी, पहला क्वेश्चन बताइए, क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अच्छा, कौन सी बात ट्रू है? आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रखा है कॉपर का और हाइड्रोजन का। कॉपर का और हाइड्रोजन का, ये तो दे नहीं रखा कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो हम ये मानेंगे कि जिसमें ई नॉट सेल पॉजिटिव आए। ई नॉट सेल पॉजिटिव कैसे आएगा? जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे पाया जाता है, कॉपर नीचे पाया जाता है, हाइड्रोजन ऊपर पाया जाता है, ये कैथोड की तरह काम करेगा और ये एनोड की तरह काम करेगा। तो हाइड्रोजन एनोड है, कॉपर कैथोड है, हाइड्रोजन एनोड है, कॉपर कैथोड है। ये रहा। नहीं सर, पहले तो कॉपर लिखा हुआ है, बट ये थोड़ा लिखा है कि पहले कॉपर लिखे होने का मतलब कि वो एनोड की तरह ही काम करेगा। वो एनोड की तरह ही काम करेगा। नहीं नहीं सर, ऐसा मैं सोच सकता था। चलो मान लो तुमने ये सोच भी लिया, मान लो तुमने गलत सोच भी लिया कि कॉपर एनोड की तरह काम करेगा, तो फिर तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगी ना, और फिर ये कैथोड की तरह काम करेगा तो वहां पर रिडक्शन होगी ना। फिर तीन तीन स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, बी भी और सी भी और डी भी, है ना? तो थोड़ा दिमाग भी तो लगाना कि नहीं लगाना। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल डेनियल सेल? डेनियल सेल वही है जिसमें जिंक एनोड की तरह काम करता है और कॉपर कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो बतानी है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं कॉपर से जिंक की तरफ? नहीं, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक से कॉपर की तरफ जाते हैं। करंट फ्लो करता है जिंक से कॉपर की तरफ? नहीं सर, करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिंक से कॉपर, तो करंट जाएगा कॉपर से जिंक। ये भी गलत है। कैटायन मूव टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड्स, हाँ ये बात सही है सर। कॉपर का रिडक्शन होना है, ये रिड्यूस होके कॉपर बनाएगा, और पता है ना वो इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, कॉपर वाली पे डिपॉजिट होगा, तो ये सही हो सकती है। कैटायन मूव टुवर्ड्स जिंक इलेक्ट्रोड? नहीं सर, कैटायन थोड़ा लूज कर, Zn से Zn2 पॉजिटिव आयन बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी
इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पीएच निकालनी है। अच्छा, जब इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर एच ए जिसका के ए दे रखा है एंड 1 मोलर एच बी जिसका के ए दे रखा है मिक्स किया गया, दो वीक एसिड्स हैं। आपको कैसे वीक एसिड्स हैं, अरे ये लिखे तो है यार उनके के ए, दो वीक एसिड्स हैं उनको मिक्स किया गया और फिर आपको पीएच निकालनी है। भाई पीएच के लिए पहले मेरे को एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालना आना चाहिए। यस सर। सर उसका फॉर्मूला क्या था, रूट के ए वन सी वन प्लस रूट के ए टू सी टू। आई एम सो सॉरी सर। चलो के ए तो दे रखा है, ये पहले का डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये दूसरे का। ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है पहले एसिड की। सर क्या 0.1 है, नहीं बेटा 0.1 का हाफ है। सर आपको कैसे पता चला, अरे भाई दोनों की इक्वल वॉल्यूम मिक्स करिए आपने, दोनों की इक्वल वॉल्यूम मिक्स करिए आपने तो कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाएगी, वॉल्यूम डबल कॉन्सेंट्रेशन आधी, यानी कि जो C1 रखना है वो ये रखना है। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन डबल और वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम डबल कॉन्सेंट्रेशन आधी। चलो रखो वैल्यू, के ए वन 10⁻⁻5 और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2, के ए टू 10⁻⁻6 और ये 5 इंटू 10⁻⁻1। क्या मैं 10⁻⁻7 कॉमन निकाल सकता हूं? हाँ सर कॉमन निकाल सकते हो, निकाल लो फिर। ब्रैकेट के बाहर 10⁻⁻7 या -6 निकाल लो। चलो -6 निकाल लेता हूं, अंदर क्या बच जाएगा 0.5 और ये भी क्या हो जाएगा 0.5 है ना, ये बाहर चला गया तो ये 0.5 ही तो है। ये 10⁻⁻6 और ये 1 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, हाँ ये भी 0.5 हो गया। ठीक है सर, तो ये हो गया 10⁻⁻6 इंटू 1 दैट इज कितना आ गया 10⁻⁻3। तो पीएच कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 3। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था ये। कोई गड़बड़ तो नहीं करी हमने, 10⁻⁻6 कॉमन निकाला, ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, 0.5 और 0.5 1 होते हैं। 10⁻6 का रूट निकालूंगा 10⁻3 आ जाएगा। अगर H पॉजिटिव एंड 10⁻3 है तो पीएच 3 होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं भाई, मैं भी पढ़ता हूं आप भी पढ़िए। रेशो ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दो वीक एसिड्स एच ए एंड एच ए बी इज 4। अच्छा अच्छा, के ए जो होगा एच ए का और जो के ए होगा एच बी का, इन दोनों की रेशो ऐसे दे रखी है 4:1 या 4 की बात है। एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेशो दोनों एसिड्स का पीएच सेम होगा। अच्छा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बेटा C1 मान लेता हूं, इसको C2 मान लेता हूं। आपसे C1 और C2 की रेशो पूछी गई है जब दोनों का पीएच सेम होगा। पीएच सेम कहने का मतलब है H पॉजिटिव आयन सेम होंगे, है ना। अगर मैं यहां से H पॉजिटिव आयन निकालूं, ये HA वाला है बेटा, और यहां से H पॉजिटिव आयन निकालूं, ये HB वाला है। याद है क्या था फॉर्मूला सर, ये फॉर्मूला था KA1C1 और यहां पर आ जाएगा KA2C2। BH सेम है तो H पॉजिटिव आयन सेम है, H पॉजिटिव आयन सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, है ना। दोनों की पीएच सेम है, दोनों की पीएच सेम है तो दोनों के H पॉजिटिव आयन सेम होंगे, कैंसिल आउट हो गया। क्या यहां से ये इधर जाएगा तो कैसा ऐसा बन जाएगा KA2C1 इज इक्वल टू KA1C2। हाँ सर ऐसा बन जाएगा बेटा। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया ना, नाम दिए हैं क्योंकि आपको परेशानी ना हो, दोनों KA लिखे हुए थे तो परेशानी ना हो। मुझे रेशो किसकी निकालनी है C1/C2 की। ठीक है सर, वो किसके बराबर आ जाएगी KA1/KA2 की। सर वो दे ही रखी है कितनी 4:1, 4:1 ही आएगी।
4:1 ही आएगी। 4:1 ही आएगी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना सर? यहां पर रूट था, रूट आपने गायब कर दिया। अरे बेटा स्क्वायर कर दिया ना दोनों साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया ना, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। दोनों ये देखो ऐसे था, दोनों रूट था, ये मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दूंगा तो दोनों तरफ से रूट हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए क्या है। जब हमें फियर, डर लगता है या एक्साइटमेंट होती है, ठीक है, तो जनरली कॉजेज वन टू ब्रीथ रेवरली, तो हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं, एंड इसके कारण हमारे ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन CO2 की कम हो जाती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन CO2 की ब्लड में कम हो जाती है। इससे पीएच में क्या चेंज आएगा? आपको पता है ब्लड जो है वो बफर की तरह काम करता है। ब्लड जो है वो बफर की तरह काम करता है। और किसका बफर होता है? ये किसका बफर होता है? H2CO3 और HCO3 नेगेटिव। तो थोड़ी बहुत CO2 ज्यादा बढ़ने से या कम होने से, ठीक है, इसकी पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, क्योंकि बफर है। दैट्स इट। पीयूष कह रहे हैं सर कंसंट्रेशन आधी क्यों हो गई, रिपीट कर दो। भाई ये तो 100 बार हो चुका है यार क्लास में, इसको डबल कर दे भाई। ये V था, ये 2V हो गया, तो हो गई कि नहीं? मोलारिटी आधी हो गई कि नहीं? बड़े 100 बार हो चुका है पीयूष। सर H पॉजिटिव आयन रूट ऑफ Ka/C नहीं होता था? मैंने वही नहीं लगाया क्या? मैंने वही नहीं लगाया। H पॉजिटिव आयन होता है C अल्फा, अल्फा की जगह आ गया Ka। हाँ ये गलती करी है, लग ही रहा था मेरे को। ये C1 आएगा, ये C2 आएगा, ये C2 आएगा, या ऐसे कह देता हूँ, इसमें करेक्शन कर देता हूं। यहां पर C1 आना है और यहां पर C2 आना है, यहां C2 आना है और यहां C1 आना है। ये हो जाएगा Ka2/Ka1, यानी कि 1/4, यानी कि 0.25 आएगा। 0.25 आएगा बेटा, 0.25 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। आज की कट ऑफ क्या होनी चाहिए थी? कितने क्वेश्चन थे? 5 थे? कितने? 6 थे। 1 2 3 4 5 थे। तो आज 3 से 4 तो सही होने चाहिए थे आउट ऑफ 5। कल का जो मेडिक्स टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या रखें? मेरे ख्याल से आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत बार हो गया यार, है ना, 9 टेस्ट हो चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के अब, है ना। और पेपर मुझे पता है संडे का कैसा आना है कैसा नहीं आना है, बस मैं आपको बता नहीं सकता और बताना चाहिए भी नहीं। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने कॉपी अच्छे तरीके से रिवाइज करी है, एज वेल एज पिछले 9 टेस्ट आपने ईमानदारी से दिए हैं। द वर्ड रिपीट कर देना, क्योंकि शायद आप सुना ही ना दिया हो। अगर आपने पिछले 9 टेस्ट ईमानदारी से दिए हैं और कॉपी रिवाइज की है, DPP सॉल्व किया है, MPQ के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आराम से आपका संडे का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अब
कल हम टेस्ट रखते हैं लेक्चर 1 से लेक्चर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। दूसरा टेस्ट होगा ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। होप सो आप इसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। करें, आगे बढ़े। आगे बढ़े, बात करें। यस 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 यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहां तक आ रहा है? जो अभी चल रहा है वो आएगा, इसी कारण आपको साथ साथ टेस्ट लिए जा रहे हैं ताकि आपको टाइम मिले रिवाइज करने का। आप सैटरडे की सुबह मत जागे हैं कल टेस्ट है, मैंने तो ना तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, उसका बैकलॉग है, आयनिक इक्विलिब्रियम उसकी तो अभी तक मैंने 2 ही क्लासेस ली हैं। आप ऐसी हरकतें ना करें, इसी कारण इतनी देर से पिछले 2 हफ्ते से प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है। टफ रखना सर, चलो कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करेंगे रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास के बारे में। रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास के बारे में, लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले तो मेरे ख्याल से पढ़ा था लेटिमर डायग्राम पढ़ा था। यही पढ़ा था ना लेटिमर डायग्राम में, कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट की सीरीज होनी चाहिए, डिक्रीजिंग। अब वो डिक्रीजिंग में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और साथ में इनके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल गिवन होंगे, E1 नॉट, E2 नॉट, E3 नॉट, E4 नॉट, ठीक है। कौन सी स्पीशीज जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगी? मान लो ये पूछा गया, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगी कि नहीं करेगी, यानी कि इससे ये और इससे ये बनेगा या नहीं बनेगा। सर हमें क्या करना चाहिए, डेल्टा जी निकालना चाहिए, पहले से ये बनने का फिर से ये बनने का, दोनों को ऐड करना चाहिए, ठीक है। फिर चेक करना चाहिए डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस होगी, नहीं आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। बट हम सीधा ही कर लेंगे, अगर E2 नॉट की वैल्यू लेस देन होगी E3 नॉट से तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, सर सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर होता है अगार अगार जेल और साथ में कोई ना कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या फंक्शन होते हैं, सर्किट को कंप्लीट करता था, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट में मेंटेन करने में हेल्प करता था, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता था, रिमूव करता था। सर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक और पढ़ा था डेल्टा जी नॉट, कि डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है, -NF E0। ये कौन सा ई नॉट है, हाफ सेल का, तो बेटा डेल्टा जी नॉट भी हाफ सेल का होगा। ये कंप्लीट सेल का है तो ये भी कंप्लीट सेल का होगा। और हमने पढ़ा था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT नेचुरल लॉग ऑफ के। ये ग्रेटर देन 1 ये नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, लेस देन 1 ये पॉजिटिव, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। 0 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो, सॉरी 1 हो जाएगा तो ये भी K1 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो NF E0 किसके बराबर आ जाएगा, RT नेचुरल लॉग ऑफ के, या E0 किसके बराबर आ जाएगा, RT बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ के, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। सर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने MPQ में दे दिया है, ये भी MPQ में करिएगा। लास्ट टॉपिक्स के क्वेश्चन थे, नया नहीं था कुछ भी, नया कैसे दे देंगे MPQ में। आइए बेटा, टॉपिक को अब अगले 10-15 मिनट, ठीक है। हाँ, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ईएमएफ भी बताया था। अगर एक्सटर्नल ईएमएफ E0 सेल से कम है, सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चलता रहेगा, जिंक की ऑक्सीडेशन कॉपर की रिडक्शन, दोनों इक्वल है तो कोई ना किसी की ऑक्सीडेशन ना किसी की रिडक्शन। और अगर बाहर का एक्सटर्नल ईएमएफ जो है वो E0 सेल से ज्यादा है तो उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी, जिंक का ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, कॉपर का रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगले 15-20 मिनट के लिए शांति रखिएगा, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स भी इसी कारण बंद किया है। मैं आपको बता दूं, मेरा बड़ा सिस्टम ना बहुत मतलब कि क्लैरिटी ऑफ थॉट है। मुझे यकीन 2.0 का हर एक बच्चा नहीं पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना मेरे को। मुझे वो बच्चा पढ़ाना है जो मेहनत करने के लिए तैयार है। मुझे पता है मैं जैसे चैट बॉक्स बंद करूंगा, फिर वही, आपके पास डाटा नहीं होता, डाटा हमारे पास होता है। हमारी बात का विश्वास करिए। अगर राइट नाउ बैच में 100 बच्चे थे, 15 मिनट बाद चैट ऑन करूंगा, ठीक है, 10-15 मिनट बाद, तो सिर्फ 60 बच्चे बचे होंगे, 60 स्टूडेंट्स ओनली। 40 को इंस्टाग्राम की पॉटी आ जाएगी, या यूट्यूब की पॉटी आ जाएगी, या व्हाट्सएप, या वो किसी और से फ़ोन कॉल पे लग जाएंगे, लगे रहे। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट देम, आई एम बॉदर्ड अबाउट ओनली दोस्त, ठीक है, जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, जो सिर्फ चैट बॉक्स में बात करने के लिए आए हैं। मुझे उन्हें पढ़ाना भी नहीं है। टॉपिक की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा जब इसका आज एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, मतलब एक्सपेरिमेंट से आंसर निकालेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आओ शुरू करते हैं। रिलेशन पढ़ रहे हैं हम ई और ई नॉट के बारे में। सर ये ई है क्या? बेटा ये कोई भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकता है, या ई सेल भी हो सकता है। सर हमें कैसे पता चलेगा ये है कि ये है? बेटा कैसी बात कर रहे हो? अगर पूरा सेल दे रखा है, जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में दे रखा है, तो आप इसके बारे में बात करें। कंप्लीट सेल दे रखा है। और अगर कोई हाफ सेल दे रखा है, हाफ सेल का मतलब सिर्फ जिंक को जिंक सल्फेट में डाला, अकेला वही दे रखा है बस, और कुछ नहीं, या कॉपर को कॉपर सल्फेट अकेला यही दे रखा है, कुछ और नहीं दे रखा है, तो आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता तो उसको ई नॉट से लिखते। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये ई नॉट क्या है? फिर भाई या तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, या ये ई नॉट सेल है। ओ मेरे को क्या पता भाई, है ना। अगर सिर्फ हाफ सेल दे रखा है, उसमें रिडक्शन हो रही है, तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। सिर्फ हाफ सेल दे रखा है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। पूरा सेल दे रखा है, तो ये पूरे सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है। ठीक है सर, ठीक है। आपको पता है जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 प्रकार के होते हैं। ये कौन सा है? ये कौन सा है सर? ये है SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये कौन सा है? ये सर रिडक्शन हो रही है इसमें, हाँ, तो ये क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वैसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक है Mn पॉजिटिव से M में जा रहा है, रिडक्शन हो रही है, ये क्या है? दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिलेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ, रिडक्शन पोटेंशियल का रिलेशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के साथ, ईएमएफ ऑफ द सेल का रिलेशन कहां गया भाई? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल के साथ। यही पढ़ना है आपको। इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है। सर मेरे ना एक बात समझ नहीं आई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? जैसे इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब, स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और टेम्परेचर 298 केल्विन है। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है हाफ सेल का, कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोलर है, ठीक है। नहीं सर इलेक्ट्रोलाइट की जगह ना कोई गैस है, तो बेटा उसका प्रेशर 1 atm होगा, प्रेशर 1 atm होगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर की जगह प्रेशर 1 atm होगा। तो अगर ये दोनों हैं तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये जब टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया, जब कॉन्सेंट्रेशन आपने चेंज कर दी। सिमिलरली ये क्या है? रिडक्शन हो रही है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, और ये रिडक्शन हो रही है जब टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है या कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। सिमिलरली तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, ये क्या है? ये ईएमएफ ऑफ द सेल है जब दोनों इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट का 298 केल्विन है। और ये
या तो टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है या कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। ठीक है, समझ तो आ गया कम से कम करना क्या है। इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन को समझ आ गया? नस्ट इक्वेशन क्या है? हाँ सर, अभी अभी तो आपने बताया कि जब हम टेम्परेचर चेंज कर दें और स्लैश एंड, और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक चेंज कर दो या दोनों चेंज कर दो, है ना। और का मतलब दोनों में से कोई एक, या एंड का मतलब दोनों चेंज कर दो कि टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल। मैं तीनों के बारे में बात करूंगा, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे हम। बट ये रिलेशन आएगा कहां से? जहां से हमने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर का नाम था दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने ये रिलेशन पढ़ा था? ये रिलेशन पढ़ा था डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट, पढ़ा था डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का रिलेशन। हाँ सर पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, मुझे ये पूछ के शर्मिंदा ना करें मुझे भी और खुद को भी कि सर ये क्यू क्या होता है। बेटा ये रिएक्शन कोशेंट होता है। सर ये कैसे लिखा जाता है? बेटा जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे लिखा जाता है। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है? बेटा ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे रिएक्टेंट की, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये भी बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है। सर डेल्टा जी की वैल्यू पढ़ा चुके हो आप इस चैप्टर में, माइनस एन एफ ई होती है। बिल्कुल, ये क्या होती है सर? माइनस एन एफ ई नॉट होती है। बहुत बढ़िया। अगर मैं दोनों साइड माइनस एन एफ से डिवाइड कर दूं, ऐसा बोलना चाहो ऐसा बोल लो, नहीं तो आप ये भी कह सकते हो कि आप माइनस एन एफ को इधर ले गए, है ना। एक ही बात है, एक ही बात है, जो दोनों में से जो वर्ड आपको अच्छा लगे। मैं कह रहा हूं कि मैंने माइनस एन एफ को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है। क्या आपको पता है? माइनस से माइनस गया, एन से एन, एफ से एफ, माइनस से माइनस गया, एन से एन, एफ से एफ। प्लस और माइनस, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तो क्या बन जाता है सर? माइनस बन जाता है। तो रिलेशन क्या बन गया? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाय एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। क्या हम सबको ये भी पता है नेचुरल लॉग किसके बराबर होता है? 2.303 लॉग बेस 10। तो बिल्कुल वही कर रहा हूं मैं, नेचुरल लॉग को मैंने ओपन कर दिया, कितना आ गया? 2.303 आर टी। फिर वही अब आ जाएगा लॉग बेस 10। आगे क्या लिखना है? आगे बेटा लिखना है इसका रिएक्शन कोशेंट। सर कैसे लिखा जाएगा? बेटा वो रिएक्शन देखो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आगे जब मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए समझाना है, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए समझाना है, सेल के लिए समझाना है, यही इक्वेशन है जो बार बार मैंने यूज करनी है। क्या यहां तक क्लियर है? यस के लिए सिर्फ वाई, नो के लिए सिर्फ एन। अभी टॉपिक शुरू नहीं किया मैंने, अभी टॉपिक सिर्फ भूमिका बनाई है टॉपिक की, टॉपिक अभी शुरू होना है। बढ़िया, आइए अब हम टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं। नाउ दिस इज द स्टार्ट ऑफ द टॉपिक। मुझे 3 जानों के लिए पढ़ना है, मैंने बता दिया था। एक बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिलेशन इसके साथ, एक बार रिडक्शन पोटेंशियल का रिलेशन इसके साथ, और एक बार ईएमएफ ऑफ द सेल का ई नॉट सेल के साथ। ठीक है, तो तीनों का बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, नस्ट इक्वेशन बढ़ा रहा हूं मैं रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, यानी कि क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। बहुत बढ़िया सर, करना बेटा। रिडक्शन कैसे होती है सर? ऐसे होती है, कोई मेटल का आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी होगी, मुझे खुद भी नहीं पता कितनी होगी, ऐसे मैंने मान लिया C2 मान ली। सर C1 क्यों नहीं मानी? मेरी मर्जी, ठीक है, बहस नहीं करनी इस बारे में। ठीक है,
ये कैथोड की तरह जब काम कर। क्या टॉपिक का मतलब पता है? हाँ सर, ये आपने इलेक्ट्रोड लिया, कौन सा है मुझे नहीं पता, इतना पता है जो भी इलेक्ट्रोड है इसके इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन C2 है और इसकी रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। ठीक है, एज इट इज जो आपने पढ़ा है उसको एज इट इज यहां पर कॉपी मार रहा हूं, एज इट इज, कुछ नया नहीं बोल रहा हूं, है ना। तो यहां पर ये ई कौन सा हो जाएगा सर? आपने या तो टेम्परेचर चेंज किया या क्या चेंज किया? कॉन्सेंट्रेशन चेंज करी है सर, रिडक्शन हो रही है। तो ये ई कौन सा हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ये ई नॉट कौन सा हो जाएगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसे लिखूंगा ई रिडक्शन पोटेंशियल। किसका? रिडक्शन पोटेंशियल का। ई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 2.303 RT बाय NF। ऊपर क्या लिखूंगा, है ना, आप लिखना है लॉग में ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। लिखो भाई लिखो। सर ऊपर तो मेटल है सॉलिड में, अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या लिखते थे, या तो गैसियस सॉल्यूशन वाले लिखते हैं या कॉन्सेंट्रेशन वाले लिखते हैं, है ना, या गैसियस सॉल्यूशन वाले या कॉन्सेंट्रेशन वाले। हम कभी भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड को नहीं लिखते हैं, उसकी जगह क्या लिखते हैं? 1 डिवाइडेड बाय Mn पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। बहुत बढ़िया। जो कॉन्सेंट्रेशन है कितनी सर? ये C2 है। बहुत बढ़िया। आगे देखना जरा, क्या मैं ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मान लेते हैं टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो ये जो इतना सा हिस्सा है, ये हिस्सा, क्या ये कांस्टेंट है? हाँ सर बिल्कुल कांस्टेंट है। अगर ये 298 है, इसकी वैल्यू तो सबको पता है 96500, आर की वैल्यू भी सबको पता है, जूल में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। 5 चैप्टर्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आर की वैल्यू। ठीक है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, तो क्या ये पूरी वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगी? पूरी वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगी। हाँ सर, उसको सॉल्व करके देखते हैं तो 0.059 आता है। कितना आता है? 0.059, जिसको हम 0.06 भी लिख सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स में हम 0.06 भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ई नॉट Mn पॉजिटिव स्लैश M माइनस 0.059, बट मैं न्यूमेरिकल्स में मैं इसको जो है वो अपना 0.06 लिखूंगा। आपके लिए अभी 0.059 लिख रहा हूं। सर n क्या है? बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। ऐसी बातें मत करो सर। अच्छा मेरे को ना इसको ऊपर लेके जाना है, इस Mn पॉजिटिव को ऊपर लेके जाना है, तो बेटा ये साइन जो है वो माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मेरे को पता है कुछ बच्चे कहेंगे नहीं कैसे हो गया, कैसे हो गया, तो उनके लिए इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं। माइनस को छोड़ दो, इसका मतलब क्या होता है? लॉग m बाई एन का लॉग m माइनस लॉग n। बहुत बढ़िया। लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। क्या 0 का माइनस को माइनस से करोगे हो गया प्लस? हाँ सर बात बिल्कुल सही थी आपकी। यानी कि जब भी इसको ऊपर डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह ले जाओ, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह ले आओ, तो ये साइन चेंज हो जाता है। माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाता। वही किया मैंने यहाँ पे। इसको मैं ऊपर लेके गया तो ये माइनस था तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहां से ग्राफ भी बना सकते हो। मैंने कहा ग्राफ बना सकता हूं। किसका ग्राफ बना सकता हूं? सर ये देखो, y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स। अगर आप x एक्सिस पर ये रखें, ये इंटरसेप्ट हो गया, और एक्स वाई एक्सिस पर ये रखें, एक्स एक्सिस पर लॉग ए हो गया। एम क्या है? ये 2.303 RT बाई NF, जिसको 0.059 बाई NV बोल सकते हैं। तो सर ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाए। वाई एक्सिस पर रिडक्शन पोटेंशियल, एक्स एक्सिस पर लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्लोप पॉजिटिव में है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। सर आपने यहां से ग्राफ क्यों नहीं शुरू किया? सी की वैल्यू 0 नहीं है ना। अगर सी की वैल्यू 0 होती है तो यहां से शुरू होता है, नेगेटिव होती है तो यहां से शुरू होता है। ठीक है, बट सी की वैल्यू किस में दे रखी है? पॉजिटिव में दे रखी है। पॉजिटिव में ये सी, जिसे हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और स्लोप किसके बराबर है?
2.303 RT/NF, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा 0.059/N भी लिखा हुआ है हमने। अब वो आपकी मर्जी है क्या लिखना है आपने, ठीक है। सर एक मिनट रुको, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और चीज का भी ग्राफ बन सकता है। मैंने कहा कैसे? अच्छा चलो पहले यहां पे बात करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। जैसे जैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, आप ये इसमें ऐड कर रहे हो, इसका मतलब ये पूरा भी इंक्रीज होता जाएगा। रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं, देखो जैसे जैसे आपकी इसकी ये जो आयन है, जो भी आयन है, पता नहीं कॉपर आयन है कि सिल्वर आयन है कि गोल्ड, पता नहीं मेरे को यार, इतना पता मेरे को पता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज करता जाऊंगा, क्योंकि आप इसको ऐड कर रहे हो, तो इस पूरे की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। यस, इसका मतलब ये भी इंक्रीज होता जाएगा, ये भी इंक्रीज होता जाएगा। हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ये बात आपकी समझ आ गई। मैं कुछ और सोच रहा हूं करने का, क्या इसे वाई एक्सिस मानूं? कलर चेंज कर लेंगे, जगह नहीं है यार, इधर कर लूं, लिख इधर देता हूं, ग्राफ इधर बना देता हूं, ये वाई एक्सिस मान लूं, ये सी हो गया, पूरा ये इधर लिखना पड़ेगा। चलो दोबारा लिख देता हूं, वैसे मन नहीं था मेरा दोबारा लिखने का, बट मजबूरी है, लिखना पड़ेगा। इसी इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, कुछ नया नहीं लिख रहा हूं। कोई ओहो कुछ नया लिख दिया सर आपने, ऐसा नहीं है, बस इतना फर्क है, ये ऊपर जा रहा है सर, डिनोमिनेटर अगर ऊपर जाएगा तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। हाँ हाँ, इतना तो पता है सर, इतना तो पता है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। m की पावर n पॉजिटिव है ना, कॉन्सेंट्रेशन mn पॉजिटिव की है वो। ध्यान से सुनना समझना। यहां पर अभी तक पता मैंने क्या किया था, टेम्परेचर को 298 केल्विन ले लिया था, फिक्स कर दिया था और ग्राफ बनाया था कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, इसको फिक्स कर रहा हूं, इसको फिक्स कर रहा हूं, ये y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ये m है, ये पूरा का पूरा, और ये x है आपकी बार। अच्छा अच्छा, आप ग्राफ बना रहे हो किसका? रिडक्शन पोटेंशियल का टेम्परेचर के साथ। हाँ बात आपकी सही है भाई, बिल्कुल टेम्परेचर के साथ ग्राफ बना रहा हूं मैं। फिर वही सी की वैल्यू 0 नहीं है तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। दूसरी बात, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव में है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तीसरी बात, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्या ये बढ़ता है? हाँ भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पूरा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि ऐड हो रहा है ना, यही सब्ट्रैक्ट लिखा होता ना, सब्ट्रैक्ट लिखा होता तो इसके बढ़ने से ये कम होता। ठीक है सर, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा अलग अलग हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम ही होगा ना, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू सेम है। ऐसा बनाना ग्राफ, ठीक है, एक है T1 टेम्परेचर पे, एक है T2 टेम्परेचर पे। मुझे बताओ कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा रिलेशन सही है? T1 ग्रेटर देन T2 के T2 ग्रेटर देन T1? ये कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ही 2.0, ये उस रिएक्शन के लिए ये भी कांस्टेंट है, बस T वेरिएबल है। T1 ग्रेटर देन T2 के T2 ग्रेटर देन T1, कौन सा सही है? बी वाला सही है ना, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ज्यादा आएगा, है ना, ये वाला सही है। चलिए बढ़िया बढ़िया। अब देखो यार करना क्या है, ये पढ़ा हमने रिडक्शन के लिए, सेम कॉपी मारनी है ऑक्सीडेशन के लिए। बस यहां पे आ जाना ऑक्सीडेशन, यहां पे आ जाना एनोड, ये इधर, ये इधर, ये ऊपर जाना, सब सेम है भाई, सब सेम है। क्या अपने आप बना सकते हो? क्या अब आप अपने आप बना सकते हो? यस नो रिप्लाई करो, नो बोल दोगे तो मैं करूंगा यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बट बोलना तो पड़ेगा ना।
नस्ट इक्वेशन अब किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? जब एनोड की तरह काम कर रहा है। यस, तो आप भी करो, मैं भी करता हूं फिर, है ना? कॉपी मारना भाई, कॉपी और पेस्ट। क्या लिखना है कि यहां पर अब की बार ऑक्सीडेशन हो रही है, ये एनोड की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीडेशन होती है तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आयन में कन्वर्ट होगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 मान ली मैंने, ठीक है? यहां पर पता है ना, ये Mn पॉजिटिव आयन की जगह क्या लिखना है? C2 लिखना है, C2 है ना? चलो आओ, क्या करना है अब? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 2.303 RT बाई NF, ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो कि C1 है डिवाइडेड बाय ये मेटल है, तो इसको एज इट इज लिख देना। फिर वही बात, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो ये जो 2.303 RT बाई एफ है वो आ जाएगा 0.059। मैंने इसे 0.06 रखना है न्यूमेरिकल्स में ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो सके। इक्वेशन क्या बन गई? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.06 या 0.059 लिख लो, कोई बात नहीं यार, बाय एन लॉग MN पॉजिटिव। ग्राफ बनाओगे या मैं बनाऊं? सर y इज इक्वल टू C प्लस MX, y एक्सिस पर ये है, x एक्सिस पर ये है। कर लेंगे? अरे कर लेंगे। एज इट इज कॉपी मार रहा हूं पिछले पेज की, कोई नई चीज तो नहीं बता रहा। कोई कहे ओहो हो ये तो नया है सर, इधर आपकी बार ये नया है सर। हाँ सर नया है, वहां पर माइनस, वहां पर प्लस था, यहां पर माइनस है, बस इतना ही फर्क है भाई, बस इतना ही फर्क है। ये रही C की वैल्यू, वो है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पिछले वाले में स्टैंडर्ड रिडक्शन था, ये रहा। क्योंकि स्लोप जो है वो नेगेटिव में है आपकी बार, तो ये ग्राफ नीचे, थोड़ा मजा नहीं आ रहा, ऐसे करता हूं, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है? ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव में। ये लिख दो, इतना सा हिस्सा C है, नीचे की तरफ जाएगा बस। सर नेगेटिव लेंगे ना, तो नेगेटिव ही तो लिया, नेगेटिव ही तो लिया। सर 0.059 क्यों लेते हो, कहां से आया? न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं बहुत, मार जिंदगी से खाए हुए हैं। ये मैंने वर्बली बोला भी था, बट मुझे पता है ना, पता है। चलिए जी, खुश ना? सर वो वाला ग्राफ भी बना दो टेम्परेचर के साथ, कुछ खुद कुछ भी आप भी बना लो यार, सब कुछ मैं ही बनाऊंगा क्या? कॉपी पेस्ट ही तो मारना है। ये वाई हो गया, ये सी हो गया, ये पूरा का पूरा ये एम हो गया, और ये हो गया एक्स। खुद भी थोड़ी सी तो मेहनत कर सकते हो। इधर क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इधर क्या है? टेम्परेचर। यहां से ग्राफ बना रहा हूं, बताइए जी। एक T1 है, एक T2 है, एक T1 है, एक T2 है। ध्यान से सुनना, ध्यान से है ना, आपके लिए कर रहा हूं। ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, तो ये पूरा इंक्रीज होगा, पूरा इंक्रीज होगा, ये वाला हिस्सा,
ये पूरा इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा। बोलो यस और नो। अरे भाई अगर ये इंक्रीज होगा, है ना, इसको छोड़ दो, इसके ऊपर ध्यान दो, इसके ऊपर ध्यान दो, इसके ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये पूरा इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। कैसे? क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना। जैसे यार ये 5 है, इसको मान लो ये 5 है, 5 है, और इस पूरे की वैल्यू 1 आई तो आंसर आएगा 4। बट अगर इस पूरे की वैल्यू 2 आ गई, 2, तो आंसर आएगा 3। वही तो बोल रहा हूं, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। देखो ये इंक्रीज हो गया, 1 की जगह 2 हो गया, तो वैल्यू डिक्रीज हो गई कि नहीं हो गई? अभी तो मैंने T1 T2 लिखा ही नहीं, तुमने पहले बोल दिया T1 बड़ा है कि T2 छोटा है? अब बताओ कौन बड़ा होगा? अब बताओ कौन बड़ा होगा? बताओ भाई। log mn पॉजिटिव ऊपर क्यों लिखा है भाई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहा हूं मैं, थोड़ी तो शर्म कर लो यार। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रोडक्ट ऊपर आता था, रिएक्टेंट नीचे आता था। प्रोडक्ट ऊपर लिखा है, रिएक्टेंट नीचे लिखा है। आधी जनता कह रही है T2 बड़ा है, आधी जनता कह रही है T1 बड़ा है। देखिए कभी भी अगर कंपैरिजन करना हो ना, तो दोनों में से एक चीज को कांस्टेंट कर लिया करो। या तो इसको कांस्टेंट कर लो या इसको कांस्टेंट कर लो। मैं पता किसे कांस्टेंट कर रहा हूं? मैं पता किसे कांस्टेंट कर रहा हूं? मैं टी को कांस्टेंट कर रहा हूं। या ऐसा कर लो, चलो ई को कांस्टेंट कर लो। कर लिया सर, सॉरी ध्यान से लिखना था, ऐसे कर लिया भाई। हाँ सर कर लिया। ध्यान से देखो, अभी कौन सा नजर आ रहा है? अभी क्या नजर आ रहा है सर? साफ नजर आ रहा है कि T2 छोटा है, T1 बड़ा है। आराम से सुन लो, T2 छोटा है और T1 बड़ा है। हाँ, जब ये छोटी वैल्यू होगी, जब ये छोटी वैल्यू होगी, तो क्या ये छोटा होगा और ये वाली वैल्यू क्या होगी? बड़ी। मतलब कि लो टेम्परेचर पे ही वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। लो टेम्परेचर पे ही वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। यहां पर क्या था? यहां पर क्या था? यहां पर क्या था? टेम्परेचर, वही कहां गया? हाँ ये रहा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये ज्यादा होगा, तब ये ज्यादा होगा। हाई टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। यहां पर क्या है? लो टेम्परेचर पे ही वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा, है ना? सही लिखा है? हाँ सर सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा अब मैं अगर आपको कहूं, अब मैं अगर आपको कहूं कि सेम हमें कंप्लीट सेल के लिए लिखनी है, कंप्लीट सेल के लिए, क्या दोबारा कॉपी पेस्ट मारने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोबारा कॉपी पेस्ट मारने के लिए तैयार हैं आप लोग? अब कंप्लीट सेल के लिए कर रहे हैं यार, है ना? नास्ट इक्वेशन कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी। सर सेल का रिप्रेजेंटेशन कर देना, ये रहा यार, जो एनोड पे है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ सर एनोड वाले का ऑक्सीडेशन ही होता है, पता हमें। बहुत बढ़िया भाई तो बेटा। जो कैथोड पे है उसको एम डैश बोल रहा हूं, उसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक। तो पिछले वाले में आपने T2 को बड़ा क्यों बोला है? जी तुम्हें कैसे समझा दूं, कैसे? यहां पर प्लस का साइन है, प्लस का मतलब है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा।
और यहां पर क्या है, माइनस का साइन है दीदी, माइनस का, ये देखो माइनस का, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वो कम होगा। ठीक है, कैसे समझाऊं अब तुम्हें, क्या यहां पर जब ऑक्सीडेशन होगी तो यही रिएक्शन होनी है, हाँ सर यही होनी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है। जब कैथोड पर रिडक्शन होनी है तो यही होना है, जो M डैश N पॉजिटिव है उसने N इलेक्ट्रॉन गेन कर लेने और मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन। क्या इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन यही है, ऐड करके लिख दो, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो M डैश N पॉजिटिव प्लस M सॉलिड विल गिव यू M N पॉजिटिव प्लस M डैश सॉलिड, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी C2 है। दोबारा भाई इसी को लिख रहा हूं, तीसरी बार कॉपी पेस्ट मार रहा हूं इसको, तीसरी बार, पहली बार कॉपी किया यहां पे, दूसरी बार कॉपी किया यहां पे, तीसरी बार कॉपी कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, फिर दोबारा वही, ई सेल लिखूंगा आपकी बार, सेल क्यों, क्योंकि पूरा सेल है, हाफ सेल नहीं है, ई नॉट सेल हो जाएगा। फिर वही टाइम पास, आपकी बार कैसे लिखूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो लिखना ही नहीं है ना, तो ये लिखना है एम एन पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एम डैश एन पॉजिटिव। थोड़ा क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं, ये कॉन्सेंट्रेशन एनोड की है, एनोड की थी कॉन्सेंट्रेशन, देख लो भाई, देख लो चाहे, ये एनोड है ना, और ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, कैथोड की। हाँ लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, तो इतने हिस्से को क्या लिख दोगे, 0.059, न्यूमेरिकल्स में क्या लिख दोगे, दैट इज 0.06। ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है बेटा, एनोड की। ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, कैथोड की। ध्यान से सुनना, इसमें गलती कहां पे करोगे आप, मैं पहले बता देता हूं, आप गलती कहां करोगे ये मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, और क्या सर जब आप बता दोगे उसके बाद भी हम गलती नहीं करेंगे, देखिए कुछ तो महारथी होते हैं जिन्होंने सीखना ही नहीं होता, वो सिर्फ सुनते हैं, सीखते नहीं है, दोनों में फर्क होता है, सुनने में और सीखने में। तो मैं आपको बता देता हूं, काफी बच्चे ये गलती नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे फिर भी ये गलती करेंगे ही करेंगे। सर वो कौन सी गलती है बताइए, एक तो ये आप ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लगाना भूल जाओगे। देखो यहां पर तो 1 है, वो यहां पर तो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो कोई टेंशन ही नहीं, यहां पर भी 1 आना था, यहां पर भी 1 आना था, आप ये भूल जाओगे। दूसरा, आप एन जो है वो गलत कैलकुलेट करोगे, गलत कैलकुलेट, एक तो ये एक्स वाई लगाना भूल जाओगे, जो भी, मान लो यहां पर 2 होता, मान लो यहां 2 होता तो यहां पर 2 आ जाना था, मान लो यहां पर 3 होता, मान लो यहां पर 3 होता तो यहां पर क्यूब आ जाना था, है ना, ये लगाना आप भूल जाओगे। सर बट फिर हम इस गलती को अवॉइड कैसे करें, मैं लिख रहा हूं आपको MIT में, ऑलवेज राइट सेल रिएक्शन, हमेशा सेल रिएक्शन को जरूर लिखें, जरूर लिखें। जब आप सेल रिएक्शन लिखेंगे ना आपके एन में गलती होगी, ना आप एक्स वाई लगाना भूलेंगे, यू विल नेवर फॉरगेट। अगर सेल रिएक्शन लिखेंगे कभी भी आप एन एक्स एंड वाई को नहीं भूलेंगे, नहीं। अगर आप सेल रिएक्शन लिखेंगे तो सर मेरे को लगता है न्यूमेरिकल कराने से पहले
अगर आप इसी के ऊपर दो चार चीजें बता दो कि एन कैसे निकालना है, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, तो हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बात तो आपकी सही है यार, आओ करते हैं। मुझे इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिख के बताओ। मुझे इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिख के बताओ। सबसे पहले आपने क्या बोला, सेल रिएक्शन लिखनी है। अच्छा, जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन। इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻⁻1 मोलर, इसकी दे रखी है 10⁻⁻2 मोलर। एन बताना कितना आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड दोनों सेम है, 2 आ गया। तो ई सेल किसके बराबर आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस पॉइंट, फिर वही 059 की जगह मैं 0.06 लिख लूं। हाँ सर लिख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लॉग एन की जगह 2 आ गया। ऊपर क्या लिखना है, 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 देखो सर ऐड कर दो, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव gives you Zn2 positive plus copper. Concentration 10⁻⁻1, concentration 10⁻⁻2। ऊपर क्या लिखना है सर, Zn2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। क्या आप वैल्यू रख लोगे कि वो भी मैं ही रखूं, सर वो भी आप ही रख दो सर, लगे हाथ रख देते हैं बेटा। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 1 आएगा। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का 1 है तो 1 ही आएगा। ये आ गया 10⁻⁻1, ये आ गया 10⁻⁻2। सर सॉल्व करेंगे तो नीचे बच जाएगा 10⁻⁻1, जो ऊपर जाएगा 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या ये प्लस हो जाएगा, नीचे 10⁻⁻1 बचा था, अगर वो ऊपर जाएगा तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। आज ही हमने प्रूव किया, हाँ सर प्रूव किया आपने। अब ये -1 दोबारा आगे जाएगा, आगे जाएगा। लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम, तो फिर दोबारा माइनस हो जाएगा ये, फिर दोबारा माइनस हो जाएगा ये। ई नॉट सेल गिवन है 1.1 वोल्ट, 1.1 0.03 माइनस हो जाएगा दोबारा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्या आंसर आ गया 1.07 वोल्ट। रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। इसी पे डिबेट है ना, ये ऊपर जाएगा तो कैसे साइन चेंज हो गया, मेरे को पता था इसी पे दोबारा पूछोगे, और कुछ है ही नहीं पूछने के लिए। कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लोगे तुम लोग। मैं दोबारा करते हैं, दोबारा करेंगे बेटा आपके लिए, क्या करें बताइए। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं सर यहां तक कोई प्रॉब्लम। बेटा वैल्यू रखना, Zn2 पॉजिटिव आयन 10⁻⁻1 है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन 10⁻⁻2 है, ठीक है। ये कैंसल आउट हो गया, बच गया 10⁻⁻1, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। इसको 1/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दिया बेटा मैंने, लिख दिया, देखो आपके लिए 1 डिवाइडेड बाय 10 है ना। डिनोमिनेटर को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। क्या अब सही है, हाँ सर अब सही है सर। ये था 1.1 वोल्ट दे ही रखा है, ये 0.03, log 10 की वैल्यू 1 होती है। क्या अब सही हो गया बेटा, अब सही हो गया। पहले भी यही बताया था, बताने का तरीका अलग था बस। मुझे भी पता है करेक्ट है, बट वही है कि कईयों को। सर एक्स एक्सिस में टी कैसे आएगा, लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखी है हमने। एन कैसे निकाला, बहुत बुरी हालत है यार, बहुत ही बुरी हालत है। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, ये भी दो हैं, ये भी दो हैं। मैं गारंटी देता हूं अतुल, मैं अभी तेरे को वीडियो कॉल लगाऊं ना, तेरे नोट्स का एन भी नहीं होगा तेरे पास, एन भी नहीं होगा। बट चलिए ठीक है, आपके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
सोनम सोनम खातून कह रही है अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन, ब्लॉक 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 हो गई। अगर आप ई को कांस्टेंट मान के एक रिएक्शन लाइन ड्रॉ करें तो T1 को तो बड़ा हो जाएगा। क्या बोला आपने? ई को कांस्टेंट मान ले तो T1 बड़ा हो जाएगा। चेक करके देख लेते हैं। मैंने लाइन बना ली। हाँ, तो बेटा ये नेगेटिव में किधर बना रहे हैं हम लोग? हाँ इधर बना रहे हैं, ये सॉरी ये, हाँ ये बना, आइए बना लेते हैं बेटा। ये इंक्रीज हो गया, हाँ सर ये इंक्रीज हो गया। अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो सही तो है, सही तो है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा T2 बड़ा लिखा हुआ T1 से। एक मिनट एक मिनट, आराम से देख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सोचने दीजिए मुझे भी, है ना, क्योंकि ये ग्राफ नई किताब में दे रखा है, वहीं से सोचा था मैंने कि इसको कराने के बारे में सोचते हैं। टेम्परेचर बड़ा होगा, देखो बेटा अगर ये बड़ा होगा तो ये पूरा बड़ा होगा, तो ये भी बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर T1 बड़ा है, हाँ, और T2 छोटा है, हाँ सर T1 बड़ा है T2 छोटा है। बाकी सब कांस्टेंट है ना? हाँ सर बाकी सब कांस्टेंट है। अगर मैं ऐसे ना करके ऐसे कर दूं तो ये T2 ये T1 और ऐसे कर दूं ऐसे, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, सेम हो गया, सेम हो गया। ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो ठीक तो आ रहा है। ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है ना। हाई है टेम्परेचर पे हाई वैल्यू आएगी, है ना। मेरे को मैं बता रहा हूँ ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। मैं समझ गया प्रॉब्लम आ क्यों रही है। ग्राफ कुछ इस तरह से बनाना चाहिए था, ऐसा, ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि हर एक का ई नॉट अलग अलग होगा, ये अलग अलग होगा, है ना। किसी का इतना होगा, किसी का इतना होगा, किसी का इतना होगा, किसी का इतना होगा, ठीक है। तो आप उस तरह से भी समझ सकते हैं, बट कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है। आप बार बार क्यों रिपीट करते हो? गधों को पढ़ा रहा हूं इस कारण। नस्ट इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ऑल्सो। यस, ई नॉट तो इंटेंसिव है, बट ई जो है वो एक्सटेंसिव है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। क्या मेरा पॉइंट वैलिड है सर? ई नॉट इंटेंसिव होता है, हाँ ठीक है। ई जो है वो एक्सटेंसिव है, हाँ कह सकते हो। चलिए, क्या क्या आप मुझे इसके लिए इधर रख देता हूं बेटा, मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर, इधर रख देता हूं मैं कॉपर कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर। ई नॉट सेल भी मैं बता देता हूं कितना होगा इसका, कैथोड माइनस एनोड 0.34 और 2.37 में 0.34 ऐड करना सर 2.71 आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे। निकालो इसका n, निकालो। क्या इसका n 2 आया है? और मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इसका ई सेल और ई नॉट सेल सेम आएगा। बताइए यस और नो, बताइए यस और नो। ई सेल और ई नॉट सेल सेम आएगा। यानी कि आंसर यही है, 2.71 वोल्ट। यस, कहीं जाने बाद में डाउट पूछेंगे ये कैसे हुआ, तो मैं उनके लिए पहले ही कर देता हूं, है ना, क्योंकि 5 मिनट बाद डाउट खोलूंगा उसमें यही चल रहा होगा, ये कैसे हुआ। ऊपर एनोड की कॉन्सेंट्रेशन आनी है, नीचे कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन आनी है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी इनके 1 1 ही आने हैं। आपको कैसे पता? सेल रिएक्शन लिख के देख लेना, सेल रिएक्शन लिख के देख लेना। क्या log 1 बन गया? यस, log 1 की वैल्यू होती है 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आना है, तो ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा? 0 आ गया। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। लास्ट क्वेश्चन है बस इसके ऊपर, फिर मैं न्यूमेरिकल्स पे जा रहा हूं। सर ये भी न्यूमेरिकल ही करा रहे थे आप,
आप ये भी न्यूमेरिकली करा रहे थे, मैं जानता हूँ न्यूमेरिकली करा रहा था, बट फिर भाई कई बच्चे होते हैं भाई। 10⁻⁻² मोलर, ये एल्यूमिनियम का रिडक्शन हो रहा है, ये भी 10⁻⁻² मोलर है। आपको ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल। एल्यूमिनियम का SRP किताब है कोई? यस, NCERT से वैल्यू देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का SRP -1.66। अच्छा, तो -1.66 +2.37 0.33 और 0.66 0.99 आएगा। सॉल्व करिएगा बेटा इसको। क्या ई सेल इसी के बराबर होगा, ई नॉट सेल -0.06। एन की वैल्यू यहाँ पर 6 आएगी, लिख के देखो, सेल रिएक्शन लिख के देखो 6 आ रही है कि नहीं आ रही। ऊपर आएगा मैग्नीशियम आयन का क्यूब, नीचे आएगा एल्यूमिनियम आयन का स्क्वायर। सेल रिएक्शन लिख के देखो, सब पता चल जाएगा। ये क्यूब कहां से आया, ये 2 कहां से आया, ये 6 कहां से आया। 0.99 0.01 डिवाइड करने के बाद Mg2 पॉजिटिव आयन कितना है, 10⁻⁻² का क्यूब, नीचे भी 10⁻⁻² का स्क्वायर। सर कैंसल आउट होने के बाद बचेगा सिर्फ 10⁻⁻²। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये -2 आगे आ जाएगा, तो सर ये 0.02 हो गया है ना, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। log 10 की वैल्यू 1 होती है। क्या 1.01 वोल्ट आ गया, 1.01 वोल्ट आ गया। अब किसी को प्रॉब्लम हो ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, मैंने बोला सेल रिएक्शन लिख के देखो। सेल रिएक्शन सिखाई गई है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्यूमिनियम का रिडक्शन हो रहा है। दोनों को ऐड करने से पहले हम लोग दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सेम करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, है ना। पता चल गया 3 से क्यों किया, ये वाला 3। पता चल गया इसको 2 से क्यों किया, ये वाला। अब देखो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो N6 ऐसे आया। अब 3 मैग्नीशियम से 3 मैग्नीशियम आयन, 2 एल्यूमिनियम आयन से 2 एल्यूमिनियम। ठीक, समझ आ गया। अब ऊपर मैग्नीशियम आयन का क्यूब क्यों आया था, ये रहा। एल्यूमिनियम आयन का नीचे स्क्वायर क्यों आया, समझ आ गया। यस 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 यस। देखना चाहता हूं कि आपने आयनिक इक्विलिब्रियम भी कितना रिवाइज कर रखा है या नहीं कर रखा है। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, सिर्फ चेक करने के लिए कि आपने आयनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज कर रखा है कि नहीं कर रखा है। प्लैटिनम H2P1 gives you H positive ion, concentration C1, salt bridge, H positive ion, concentration नहीं 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 नहीं, इधर हाइड्रोजन रखा तो उधर क्लोरीन रखूंगा। तो क्लोरीन को लिखूंगा कैसे, लिखूंगा ऐसे, C2P2। करिए सर, पहले तो सेल रिएक्शन लिखेंगे। बिल्कुल जी सही कह रहे हैं आप। एनोड पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, गैस में है हाइड्रोजन, इसका प्रेशर दे रखा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। कैथोड पर क्लोरीन का रिडक्शन, गैस में है क्लोरीन, बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन C2 है और ये P2 है। दोनों को ऐड कर लीजिए। हाँ सर ऐड करेंगे, देखो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, N2 हो गया, ये तो बात पता चल गई। उसके बाद H2 गैस प्लस Cl2 गैस gives you 2H positive प्लस 2Cl नेगेटिव। ये C1 है, ये C2 है, ये P2 है, ये P1 है। ध्यान से देखना, क्या E सेल ऐसे ही लिखा जाएगा, E नॉट सेल -0.06/N। अब देखना जरा, अब देखने वाली बात है जिसके लिए मैंने क्वेश्चन कराया। प्रोडक्ट में दोनों आयंस हैं, दोनों को लिखा जाएगा।
H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, Cl नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। नीचे रिएक्टेंट में दोनों गैस है, दोनों को लिखा जाएगा, पर प्रेशर लिखा जाएगा ऑब्वियसली प्रेशर लिखा जाएगा। पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का पावर 1, पावर 1 क्यों लिखा है? क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर क्लोरीन का पावर 1, क्योंकि एक ही क्लोरीन है। ठीक है, इसी के लिए बस मैंने क्वेश्चन कराया, इसी के लिए। ई नॉट सेल की वैल्यू जो भी दी होगी वो लिख लेना। ये 0.06/2 हो गया। H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C1 उसका स्क्वायर। क्लोराइड आयन की कितनी है? C2 उसका स्क्वायर। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? P1 की पावर 1। क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर कितना है? P2 की पावर 1। सॉल्व कर लेंगे अब इसे। यस नो यस नो यस नो यस नो, कुछ जवाब दीजिए बस। ऋषिका, श्वेता कह रही है बैलेरीना कापुचीना। श्वेता हुश, काट लो श्वेता सबको। ठीक है श्वेता, आपको इंजेक्शन लगे हुए हैं कि नहीं? रेबीज नहीं फैलाना हमें, यकीन 2.0 में रेबीज नहीं फैलाना। यस 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 यस। श्वेता से सारे जाने बच के रहें। ठीक है, श्वेता कभी भी आक्रमण कर सकती है। सर इतने सारे बच्चों में कैसे पता चलेगा कौन श्वेता है? श्वेता के मुंह से लार टपक रही होगी, श्वेता ऐसे दांत दिखा रही होगी राइट नाउ, है ना, ऐसे गंदे से अपना मुंह बना के दांत दिखा रही होगी अपने। हाँ, श्वेता के घर वालों ने उसे घर खुला छोड़ रखा है। पता है कि ऐसे जानवर को जिसको रेबीज हो इसको बांध के रखना चाहिए, बट फिर भी श्वेता घर वालों ने खुला छोड़ रखा है। समाज में अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहे श्वेता के घर वाले भी। अरे बांध के रखो ऐसी चीजों को यार घर पे। देखा नहीं है किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले कुत्तों को बांधा जाता है, ये किसी को काट ना ले। ये वही वही श्वेता जैसे ही होते हैं। मैं श्वेता, तुम नहीं हो बैच में। मैं वो नहीं हूं जो इग्नोर करते हैं, मैं वो हूं जो चीर देते हैं। दोनों में फर्क होता है। श्वेता अभी आप अपनी दोनों टांगों के बीच में ऐसे दबा के बैठी होंगी, हैं गलत बंदे से पंगा ले लिया। चलिए ठीक है, मैं साला टॉपिक करा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है। श्वेता तुम पोमेरियन हो बेटा, पोमेरियन जो सिर्फ भौंकते हैं, काटेंगे नहीं। मैं साला इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं, श्वेता तुम भौंक नहीं रही हो बेटा, हग रही हो बेटा, तुम हग रही हो। आइए आइए, है ना सर, लड़कियों से ऐसे बात नहीं करते। लड़कियां भी ये हरकत नहीं करती क्लास के अंदर, फिर लड़कियां भी ये हरकतें क्लास के अंदर नहीं करती। टिट फॉर टैट, है ना, सबको इक्वालिटी चाहिए, सबको इक्वालिटी मिलेगी। लड़का होता लड़के को भी ऐसे ही बोलता। ठीक है, आइए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है जब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे तो चलो मैं थोड़ा आसान कर देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करना था या रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। सर रिडक्शन फाइंड आउट करना है तो सीधा नस्ट इक्वेशन लगाऊंगा। अच्छा, आपको कैसे पता कि नस्ट इक्वेशन ही लगनी है? मैं तो यही आंसर लिख के आ जाता सर। बेटा कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है ना, हाँ, या तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगी या टेम्परेचर 298 नहीं होगा, तब लगेगा। ठीक है सर। सर रिडक्शन वाले में फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बेटा रिडक्शन वाले का फॉर्मूला लगेगा। सर कौन सा था रिडक्शन वाले का फॉर्मूला? ये कहां गया बे? ये था रिडक्शन वाले का फॉर्मूला, ये रहा। रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.059/n लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। सीधा वही लगाऊंगा बेटा, सीधा वही लगाऊंगा कि रिडक्शन पोटेंशियल जो हमें निकालना है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फिर वही 0.059 की जगह मैं क्या लिखूंगा? 0.06 और n कितना है? 2 लॉग ऊपर कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। सॉल्व कर लो यार अब इसको। क्या ये दे रखा है? हाँ सर दे रखा है 0.34। 0.06 को 2 से डिवाइड करूंगा 0.03 लॉग कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन सर 10⁻⁻⁻1। लॉग m की पावर n क्या होता है सर? n लॉग m
-1 आगे आएगा तो माइनस हो जाएगा ये। log 10 की वैल्यू 1 होती है। क्या आंसर आ गया 0.31 वोल्ट? क्या आंसर आ गया 0.31 वोल्ट? 0.31 है ना। ये -1 आ गए बेटा। log m की पावर n क्या होता है? n log m। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर वही अगर मेंशन नहीं है तो मैं बोल देता हूं। चलो आपकी बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देते हैं, है ना, क्योंकि एक रिडक्शन पे कर लिया, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे कर लेते हैं। सर तो ऑक्सीडेशन वाला फॉर्मूला लगाना है, सीधा थिंक विदाउट इंक से करूं। 0.76 माइनस 0.06/2 ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो प्लस में आएगा, नहीं माइनस में आएगा। -10⁻⁻²। फिर वही वो -2 आगे आएगा तो ऐड हो जाएगा। 0.02 को 0.03 से मल्टीप्लाई करना 0.06, आंसर आएगा 0.82 वोल्ट। आंसर आएगा 0.82 वोल्ट। बट फिर वही कहीं जाने कहेंगे कैसे कर दिया, तो ये उनके लिए सीधा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले का फॉर्मूला लगा रहा हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.06 बाय n कितना है 2 log, यहां पर आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। ये वैल्यू 0.76 है, समझ गए ना। SRP दे रखा है -0.76, तो SOP कितना होगा 0.76, ये 0.03 हो गया। 10⁻² -2 आगे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.03 को 2 से करूंगा 0.06, log 10 की वैल्यू 1 होती है। आगे 0.82 वोल्ट, यही बोला था मैंने, यही थिंक विदाउट इंक से कर लिया था। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये क्वेश्चन करो भाई जल्दी जल्दी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैग्नीशियम का दे रखा है, ठीक है। आरपी इज इक्वल टू SRP, माइनस है, शायद नजर ना आ रहा हो तो मैं बता देता हूं, माइनस है 0.059/2 एंड 2 है। लॉग आपको ग्राफ पूछा हुआ है इसके बीच में और log Mg2 पॉजिटिव के बीच में। अच्छा, यानी कि इसको ऊपर लेके जाना है। अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये फिर वही डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या यही है? स्लोप पॉजिटिव में होगी तो यही होगा ग्राफ। नहीं सर ये भी तो हो सकता है। अरे ये तब होता है जब सी की वैल्यू 0 होती। सी 0 है, सी 0 है क्या? नहीं ना, ऑप्शन नंबर बी, बी है, बी है, बी है, बी है, बी है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालिए इसका। सर हमें करो करो करो, सिमिलर क्वेश्चन है, रिएक्शन लिख लेना बस, रिएक्शन लिख लेना, सिमिलर क्वेश्चन है। इंटरसेप्ट नेगेटिव में भी हो सकता है। चलो मान लेते हैं इंटरसेप्ट नेगेटिव में हो सकता है, तो नेगेटिव वाला कौन सा ग्राफ है कोई ग्राफ इंटरसेप्ट नेगेटिव वाला है? कोई नहीं है ना। क्या ऑक्सीडेशन में ऐसा ही होगा, हाइड्रोजन से 2H पॉजिटिव आयन बनेंगे? हाँ सर, लिखो भाई। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो यहां पर E0 ऑक्सीडेशन वाला। सर इसे क्यों लिख रहे हो? तो 0 होता है सर, बात आपकी सही है, यार एब्सोल्युटली राइट। सीधा लिखो -0.06/2 ऊपर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, हाँ क्योंकि 2 आ रहा है यहां पे, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1, क्योंकि 1 है। सर 0.03 हो गया, ये ऊपर आ जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर, और नीचे ये 1 दे रखा है। सो फिर वही -6 आगे आ जाएगा तो 0.03 इंटू 6 log 10 की वैल्यू 1 होती है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा।
क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? (10⁻³ का स्क्वायर करना था बेटा। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाना भूल गए बहुत सारे बच्चे। पता क्या आंसर बोल रहे हैं? 0.09 वोल्ट। वही बात है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाना भूल गए। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था? क्या बोला था? कहाँ गलती होगी? कहाँ गलती होगी? या तो एन में, या एक्स में, या वाई में। वही किया आपने भी, वही किया। जो एक्स वाई थे वो लगाना भूल गए। और मैंने बोला था मेरे बताने के बावजूद भी कई जाने गलती करेंगे। जब मैंने बोला था तब कई जाने सोच रहे होंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब आपने एक बार बता दी, जब आपने एक बार बता दी कि आप ये गलती करोगे, तो फिर हम वो गलती थोड़ा करेंगे। ठीक है, पर मुझे भी हो गया यार 22-23 साल पढ़ाते हुए। कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक हो गई। अगले क्वेश्चन मत करना, इसमें मत करना। रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, थोड़ा थिंक विदाउट इंक लगाएंगे अब। इतने सारे क्वेश्चन हो गए यार। -0.06/2 लॉग रिडक्शन है ना। अब की बार ये ऊपर आना है और नीचे 10⁻² का होल स्क्वायर आना है। सर ये 10⁻⁴ हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर 10⁻⁴ ऊपर लिख दूंगा, ऊपर लिख दूंगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। यस, 4 आगे आ जाएगा। यस, क्या 0.12 वोल्ट हो जाएगा नेगेटिव में। हो गया। नीट का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंबाइन करके क्वेश्चन दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखो। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रेशर निकालना है। रिक्वायर्ड लिखा हुआ है तो निकालना है। टू मेक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0। सर लिखा तो है नहीं कि कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ये 0 बनाने के लिए, ये 0 बनाने के लिए, ठीक है, टू मेक पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन 0 प्योर वाटर में एट 298 केल्विन। कोई बात नहीं। क्या होनी रिडक्शन है? हाँ सर रिडक्शन होनी है। फिर वही जो रिडक्शन के लिए इक्वेशन लिखी थी दोबारा उसी को लगाऊंगा। इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो 0 आना है तो मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं उसे। ठीक है सर, ठीक है ठीक। ऊपर पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का, नीचे H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, है ना। ये मत कहना कि सर आपने ये H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर कैसे लिख दी। प्योर वाटर के अंदर 298 केल्विन पे H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है और वो 10⁻⁻7 मोलर आती है। 9 बार आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट देने के बाद ये बातें शोभा नहीं देती हैं। मैं आपको सही बात बताऊं तो सर ये 0 रखना है, 0 रख लो यार। तो ये भी पूरा का पूरा 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर। सर ये उधर चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल 0। इधर 0 है ना, और इधर है नेगेटिव। log pH2 माइनस log 10⁻⁻14, यही है ना। 10⁻⁻14 हो जाएगा। log m/n क्या होता है? log m माइनस log n। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 10⁻⁻14 माइनस log pH2। बिल्कुल, इस pH2 को दूसरी साइड ले जाइए। सर दोनों इक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो जी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या log से log कैंसल आउट हो गया? हो गया। क्या pH2 कितना आ गया? 10⁻⁻14 atm। 10⁻⁻14 atm। अच्छा क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन और ढूंढा था कल आपको कराने के लिए, बट क्या अब अभी हम वो क्वेश्चन करा सकते हैं कि नहीं? करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। तो आइए वो क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
in contact with solution whose pH is 10। आपको pH दे रखी है, पोटेंशियल निकालना है। सर बताया तो है नहीं कि कौन सा पोटेंशियल निकालना है, बताया तो है नहीं कि कौन सा पोटेंशियल में निकालना है, नहीं बताया तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना है। अच्छा सर ये निकालना है। क्या फॉर्मूला था? ई नॉट, मतलब कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का, वो जीरो होता है, बार बार क्यों लिखना सर? रिडक्शन हो रही है तो ऊपर ये आएगा, नीचे ये आएगा। सर फिर वही आपको कैसे पता? अरे यार तुम तो बहुत ही हद करते हो यार, हर एक क्वेश्चन में अगर ऐसे ही करना पड़ेगा तो कैसे काम चले? सर हमें इसका दे नहीं रखा पार्शियल प्रेशर, तो 180 मानूंगा भाई, मजबूरी है। सर एच pH 10 दे रखी है तो H पॉजिटिव आयन कितना होगा? 10 रेज़ टू पावर -10, खत्म। अगर pH 10 है, अगर pH 10 है तो H पॉजिटिव आयन कितना होगा? सर 10 रेज़ टू पावर -10 होगा। वही लिखा है बेटा मैंने, सॉल्व कर लो अब इसको यार। सर ये 0.03 आ गया, ऊपर 1 है, नीचे 10 रेज़ टू पावर -20। कैसे आया? अरे 10 रेज़ टू पावर -10 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर मैं ऊपर लिखूंगा इसे तो ये 10 रेज़ टू पावर 20 हो जाएगा। यस, ये जो पावर आगे है वो आगे आ जाएगी। यस, क्या 0.60 वोल्ट आ जाएगा। हाँ सर, 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। सर नेगेटिव में आंसर आया, मैं क्या करूं? नेगेटिव में आया भाई, वो मेरा काम थोड़ा। अब ठीक है दिन, गेट बंद कर दी। आगे करें। क्या सेम ही क्वेश्चन है? क्या ये सेम ही क्वेश्चन है? यही वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, बस वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में था और ये जो है वो 4 ऑप्शंस दे रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं यार, मेरे को लग रहा है जबरदस्त क्वेश्चन है। बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन, दिमाग लगेगा। चलो करते हैं। आइए, बेस्ड ऑन द गिवन डाटा फॉर हाफ सेल है जिसमें इससे ये बन रहा है। अच्छा, जब रिड्यूस्ड फॉर्म इतना था तो पोटेंशियल इतना आया, जब रिड्यूस्ड फॉर्म इतना था तो पोटेंशियल इतना है। आराम से आराम से। सर रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है? अरे जो रिडक्शन के बाद बनी है यार, से mx पॉजिटिव बन रहा है, साफ पता लग रहा है n इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। अब ये 5 है, मान ले ये 5 पॉजिटिव है, 3 गेन किए होंगे तो 2 बचे होंगे यार। ये x प्लस n है, इसने n गेन कर लिए तो x बचे होंगे। ये है रिड्यूस्ड फॉर्म। दिस इज रिड्यूस होने के बाद जो है रिड्यूस्ड फॉर्म, ये है ये। चलिए, रिड्यूस होने के बाद जो है ये 2 बार लगाना है। ये पहले E1 और फिर E2। ये किसके बराबर होगा? E0 माइनस 0.06 बाय n कितना है? n ही है ना, लॉग। ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? ऊपर ये, नीचे ये कितना है? 50। तो ये भी कितना होगा? 50। अरे 100 में से अगर ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा यार। ठीक है, 1 में से ये 0.5 है तो ये भी 0.5 ही होगा। एक ही बात है, 50-50 लिख लो, 0.5 लिख लो, 0.2 लिख लो, मतलब कि सेम आना है कहने का मतलब।
ठीक है सर, ठीक है, ठीक। दूसरी बार निकालो, ई नॉट माइनस 0.06 बाय एन। अब की बार ये कितना है, ये 20 है, तो ये कितना होगा 80। सिंपल सी बात है यार, 100 में से 20% ये है, तो ये कितना होगा 80 होगा यार। बताने वाली बातें थोड़ा है ये सारी। सर ये तो E1 जो है E0 के बराबर ही आ गया। अरे ये पूरा का पूरा जीरो नहीं हो गया, log 1 जीरो होता है, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो तो जीरो होता है। हाँ सर, तो E1 और E0 दोनों सेम है, E1 और E0 दोनों सेम है, तो यहां पर E1 लिख दो, लिख दिया। फिर भाई अब ये 4 ऊपर लेके जाऊंगा, अगर ये 4 ऊपर लेके जाऊंगा तो ये साइन प्लस हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे आप इसको। E2 की वैल्यू बताना 0.112, E1 की वैल्यू बताना कितनी 0.1, माइनस कर दो, माइनस कर दो 0.1 इसमें से। log 4 की वैल्यू होती है 0.6, बेटा सॉल्व करना है इसको। 0.012 यही बचेगा, हाँ सर यही बचेगा, डिवाइडेड बाय 0.06 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 1/n। आराम से आराम से आराम से आराम से। सर ये 3 डेसिमल से ये 3 डेसिमल गए, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 2 के टेबल में गया, हाँ ये भी सही कह रहे हैं, और ये 3 के टेबल में गया, n3 आ गया, n3 आ गया 3। फॉर्मूला रॉन्ग दिया है कि क्वेश्चन में रॉन्ग यूज कर रहे हो आप, इसके बारे में बात कर रहे हो कि यहां नेगेटिव आ रहा है और यहां पर आंसर जो है पॉजिटिव में आ रहा है, यही आंसर आना बेसिकली। उन्होंने नेगेटिव लिया नहीं है, उन्होंने नेगेटिव लिया नहीं है बेसिकली, यही आना आंसर। वही है 0.6 कह लो या 0.59 कह लो। सर चेंज कैसे आ रहा है, अरे यार हमने इसको 0.059 था ना, उसको 0.06 माना था, है ना। अगर ये 0.059 होता तो आंसर 0.59 होता। बढ़िया क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। जे की किताब में से निकाला था कल क्वेश्चन मैंने, ये मैंने करते हैं इसको करो यार। अब सारे क्वेश्चन सेम है यार, टाइम पास हो रहा है अब तो। रिप्रेजेंट द सेल, अच्छा पहले तो सेल रिप्रेजेंट करना है, फिर ई सेल कैलकुलेट करनी है। अबे क्या सेल रिप्रेजेंट करना, ले हो गया सेल रिप्रेजेंट। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, कितना है ये 10⁻⁻⁴ से सिल्वर में जा रहा है। ले सर ई सेल कैलकुलेट करना है, थिंक विदाउट इंक से करूं। 3.17 माइनस 0.06/2.03 हो गया, ऊपर आएगा 0.13 का, अच्छा लॉग चाहिए होगा इसमें क्योंकि 0.13 है ना। लॉग की वैल्यू गिवन होगी, चलिए कोई बात नहीं। ई नॉट सेल माइनस 0.06/2 लॉग में आएगा ऊपर Mg2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन पावर 1, नीचे 10⁻⁻⁴ की पावर 2। इसका 1 कैसे आया, इसका भाई सेल रिएक्शन लिखो, खुद पता चल जाएगा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार हर एक चीज। वाई आर यू आस्किंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आपको बोला आप सेल रिएक्शन लिखो, हाँ सेल रिएक्शन मैंने ना सिखाई हो तब आप बोलो। ये 10⁻⁻8 है और ये 0.13 है। सर पहली बात तो 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, नीचे बच जाएगा 10⁻⁻6, बिल्कुल। उसे ऊपर लिखूंगा तो 10⁻6 हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही है, सॉल्व कर लीजिए इसको, कर लेते हैं भाई। log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। सर ये 10⁻6 क्यों लिख रहे हो, आगे लिख लो ना पावर, log m की पावर n, log m की पावर n, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या log 13 की वैल्यू हमें, अब देखो वैसे तो log 13 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी, बट मान लो आपको निकालनी है, क्या मैंने अप्रोक्सीमेशन करना सिखाया है, हाँ या ना। log 12 और log 14 की वैल्यू के बीच में होगी log 13 की वैल्यू। कुकर खोलना, मामा कुकर तेरे सिर पे ना मारा हुआ है। ओए माता ने आगे लेकर लाना तड़का।
देख बनी हुई है कि नहीं, मेरे चेक कर। मम्मा को फोन कर ले अंदर से, फोन से बंद कर दे फिर उसको। अथर्व नहीं आगाज है, अथर्व तो अपनी मम्मी के साथ जाता है भाई। जिस दिन अथर्व इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। log 12 और log 14 के बीच में आएगी। log 12 की वैल्यू होती है log 4 प्लस log 3। log 3 कितना होता है 0.48 और log 4 1.08। log 14 पता कितना होगा, log 7 और log 2 को ऐड कर दे। log 7 कितना था भाई, कुछ बता भी दे यार, उधर पड़ा होगा फोन। log 7 और log 2 दोनों को ऐड कर दे, ये तो होता है 0.3। ये कितना था, log 6 था, log 6 था log 3 प्लस log 2, यानी कि 0.85 था मेरे ख्याल से। चेक कर लेना एक बार, 0.85 था क्या, 0.85 था क्या। इसके बीच की वैल्यू होगी कोई 1.1 के आसपास मान लेता हूं यार, 1.1 है ना थोड़ा, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मैं ऐसे ही, ये 1 पॉइंट कितना बोला 1 और ये 6, 1.1 और 6 कितने होते हुए 7.1, 3.17 माइनस 0.03 इंटू 7.1। कर लो यार सॉल्व इसको, अब मैं क्या करूं इसमें। 71 को 3 से करना 213 है ना, 213 में 3 डेसिमल लगाने हैं, यानी कि 0.213। कर लो इसको माइनस, लास्ट वाला माइनस कर लो यार, अब इतना तो कर लोगे। 2.96 के आसपास आएगा, 2.96 के आसपास। करो यार, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, खुद करो यार, अब मैं तो करा चुका हूं, अब मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूं एक्चुअली। खुद करो। जिंक से जिंक सल्फेट जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² मोलर है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है, इसका ईएमएफ E1 आया, ठीक है। अगर आपने ZnSO4 की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर कर दी और कॉपर सल्फेट की 0.01 में कर दी, अच्छा पहले ये 0.01 था और ये 1 था तो E1 आया, अब आपने इसको 1 कर दिया, इसको 0.01 कर दिया तो E2 आया। रिलेशन पूछा हुआ है दोनों में, थिंक विदाउट इंक से करूं। Zn2 पॉजिटिव आयन ऊपर आना है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन नीचे आना है। जितना ज्यादा Zn2 पॉजिटिव आयन बढ़ेगा, जितना ज्यादा Zn2 पॉजिटिव आयन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। Zn2 पॉजिटिव आयन बढ़ेगा तो कम होगा, यानी कि E2 लेस देन E1 है, E2 लेस देन E1 है। अब वो ऑप्शन देख लो कहां पे है, E2 लेस देन E1, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। अब सर आपने कैसे किया, कैसे किया है ना, वही है यार, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की। ठीक है भाई, देख मैंने ऐसे किया, मैंने अपने माइंड में मेरे को देख लिया था मैंने कि एनोड वाला ऊपर आना है कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, देख ये जितना ज्यादा बढ़ेगा ये उतनी बड़ी वैल्यू होगी, और ये जितना ज्यादा होगा ये उतना कम होगा, है ना, क्योंकि माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है ना। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, खत्म। वही किया यार मैंने। ये कब बढ़ा है, यहां बढ़ गया, यहां बढ़ गया, पहले कम था अब ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा होगा ZnSO4 तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, E2 कम होगा, है ना। सारे क्वेश्चंस में
आपको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस में आपको इनके क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होंगे, आपको उसके बारे में बहस नहीं करनी कि हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं गिवन है, हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, वो सब गिवन होंगे। 2.37 होता है, कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट, एफ से Fe2 पॉजिटिव का, और एसएन से एस, हाइड्रोजन का तो चलो जीरो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब गिवन होंगे आपको। यू डोंट हैव टू वरी कि सर हमें गिवन ही नहीं है, हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। Fe2 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव से Fe नेगेटिव में 0.44 वोल्ट, और टिन का चाहिए ना, -0.14 वोल्ट। चलिए पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा और तीसरा आप करिएगा। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है दूसरे तीसरे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है एज कंपेयर टू फर्स्ट। फर्स्ट आप कर लोगे सर, कैसे कर लोगे, अरे यार आज किया क्वेश्चन, ये देख 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 देख, मैं दिखाता हूं, मेरे को पता है तू कहेगा नहीं किया नहीं किया नहीं किया, मैं दिखाता हूं यार, दिखाता हूं, मुझे पता है तू कहेगा। ये ले, ये ले, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, ठीक, बस कॉन्सेंट्रेशन अलग है, कॉन्सेंट्रेशन अलग है, कर लेगा। अरे पहला वाला पार्ट कर लेगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, अरे कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है सर, वही आंसर है। ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम थी तो ई सेल ई नॉट सेल के बराबर आया था। उस क्वेश्चन में ई नॉट सेल लिखा हुआ है 2.71। अरे सर ये तो हो भी गया, तो हो भी गया सर, हो गया ये। सेकंड और थर्ड में से कोई एक कर देता हूं मैं, कौन सा कर देता हूं, थर्ड कर देता हूं, चलो आओ थर्ड। इसका ऑक्सीडेशन होना, उसका रिडक्शन होना है, N2 आना है, और इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आना है। आपको कैसे पता भाई, मेरे को तो हो गया टाइम, है ना, तुम्हें टाइम नहीं हुआ है, तुम पूरा लिख के देखा करो। ये ऐसे टिन का ऑक्सीडेशन कर दिया, वो एनोड की तरह काम कर रहा है। ये आ गई सेल रिएक्शन, एक टिन 2H पॉजिटिव गिव्स यू SN2 पॉजिटिव, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर। थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं, थर्ड पार्ट। पहले ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ई कैथोड, कैथोड का तो हाइड्रोजन का तो जीरो ही होता है, माइनस ई एनोड, माइनस करूंगा इसका तो 0.14 आ जाएगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06/2। ऊपर क्या क्या आना है, SN2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 5 × 10⁻⁻², पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, वो 1 बार ही दे रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ये है 2 × 10⁻⁻² का स्क्वायर करना है। हाँ सर स्क्वायर करना है, कर लो भाई, सॉल्व कर लोगे। अब ऊपर है 5 × 10⁻², नीचे है 4 × 10⁻⁻4। सर क्या ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो नीचे 10⁻² बच जाएगा, यस, वो ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, यस। ये 5/4 होता है 1.25, 1.25 को 100 से मल्टीप्लाई करना 125, कितना आ गया 125। क्या मैं 125 को 5 का क्यूब लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। क्या ये 3 आगे आ जाएगा, आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.09, और log 5 की वैल्यू कितनी होती थी, log 5 की वैल्यू बताना, में 0.7 होती है ना मेरे ख्याल से, 0.6990, जिसको 0.7 बोला था हमने, देख लेना एक बार। 9 7 63, 63 माइनस कर दो बस इसमें से, सॉल्व कर लेना यार। अब
सॉल्व कर लेंगे। चार क्वेश्चन दे रखे हैं, कहने को ये न्यूमेरिकल्स हैं, हम लोग थिंक विदाउट थिंग से ही कर लेंगे यार। ईएमएफ निकालना है, E1 E2 E3 E4, ये और ये सेम है, क्या E1 जो आएगा वो E0 सेल के बराबर आएगा? फिर वही जिंक छोटा है, जिंक की अरे अभी तो किया था यार, ये देख यार तू क्या बातें कर रहा है यार, अभी किया नहीं था। जिंक की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो ये ज्यादा होगा, खत्म हो गया, खत्म हो गया। E2 बड़ा होगा, E2 बड़ा होगा E0 सेल से। फिर वही थर्ड वाले में, अब जिंक की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो इससे छोटा होगा। अब फिर ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो फिर ये दोबारा E0 के बराबर होगा। खत्म यार, कहने को चार न्यूमेरिकल थे, कितना टाइम लगा यार। सबसे बड़ा कौन है? E1 और E4, नहीं सबसे बड़ा E2 है, और फिर सबसे लास्ट में आया है E3। ये ले, खत्म, चार न्यूमेरिकल थे यार ये। दस सेकंड के अंदर इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताओ। स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखी है, E0 सेल दे रखी है 1.1 वोल्ट। आपसे ईएमएफ पूछी है जब कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है और जिंक की भी 0.1 है। जी आ गया आंसर सबका 1.1। कितने, यही तो किया यहां पे, जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम थी तो E1 और E0 सेम आना था, वही है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है जिंक और कॉपर के केस में, तो E1 E0 सेम आना यार। ये करो भाई। कंसिडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। E0 दे रखा है, फेरिक आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 0.1 है, pH 3 है। आपसे सेल पोटेंशियल पूछा हुआ, pH 3 का मतलब कितना होता है? H पॉजिटिव आयन 10⁻³ मोल। करो यार। E इज इक्वल टू E0 जो दे रखा है 1.67 माइनस 0.06 बाय N। N कितना होगा? एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 Fe है तो N 4 हो गया। नहीं नहीं सर मुझे तो ऑक्सीजन से बताओ। अरे ऑक्सीजन से देख ले भाई, 0 से -2 में जा रहा है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 4 कर रहा होगा, एक ही बात है भाई, तब भी N 4 ही आना है। लॉग ऊपर आ जाना है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और सर ये यहां पर गैस में है तो इसका पार्शियल प्रेशर रख लेंगे भाई, पार्शियल प्रेशर। सॉल्व कर लो यार, अब इसको मुश्किल है क्या? 1.67 2 के टेबल में 0.03/2 आ जाएगा। फेरिक आयन की कॉन्सेंट्रेशन बताना, 10⁻³ का स्क्वायर। सर 10⁻6 लिख लो ना सीधा, बहुत बढ़िया। ये 10⁻³ 10⁻³ की पावर 4, 10⁻12 लिख लो ना। और ये 0.1 है, 0.1 का मतलब 10⁻⁻1। क्या इसको कैंसल आउट करने पर ये 10⁻7 यहां आ जाएगा? हाँ सर, नीचे ऊपर 10⁻6 है, नीचे 10⁻13 है, कैंसल आउट करने के बाद 10⁻7 नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻7 हो जाएगा। क्या ये 7 आगे आ जाएगा? आ गया सर, आ गया। log 10 की वैल्यू 1 होती है। कौन है यार? 3.5 को 0.03 से मल्टीप्लाई करना भाई, 3.5 को 3 से करते हैं तो 10.5 आता है, 10.5 0.105 0.105 यही होगा, 1.57 के आसपास आएगा, यही है। मजेदार क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी प्रकार की, सारे सेम ही क्वेश्चन थे यार।
क्रोमियम का एसआरपी दे रखा है, आयरन का एसआरपी दे रखा है, आपसे इस सेल का पोटेंशियल पूछा गया, फिर वही कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो नस्ट इक्वेशन है। ई सेल किसके बराबर होगा, ई नॉट सेल, थिंक विदाउट थिंक लगा रहा हूं मैं, इसका एसआरपी माइनस इसका एसआरपी, अब ये तो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो आने दो, मेरे बाप का क्या जा रहा है, जो आ रहा है भाई, है ना, आंसर है भी नेगेटिव में। चलो निकाल लेते हैं, -0.42 -0.72 -1.12 हो गया, 0.06 बाय एन, एन पता कितना आएगा, 3 ये लूज कर रहा है, 2 ये गेन कर रहा है, 3 2 6 आएगा, ऊपर आ जाना है 10⁻⁻² का क्यूब, नीचे 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ये हो गया 10⁻⁻6, ये हो गया 10⁻⁻², तो 10⁻⁻4 बच जाएगा सर। अब ये -4 आगे आ जाएगा, कितना हो गया भाई, 0.88 के बराबर हो गया, नेगेटिव में 0.8, गड़बड़ है कुछ ऊपर वाले ने ना, कुछ गड़बड़ है, ये वैल्यू में कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है क्वेश्चन में, देखो जरा, ये नेगेटिव आना है मेरे ख्याल से, नेगेटिव आना 0.72 नेगेटिव मेरे ख्याल से, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं यार, डाटा तो करेक्ट दिया होगा तो, देखा मैंने बोला था ना नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आना है, और ऊपर से 0.74 है, चलो 0.74 तो एग्जैक्ट वैल्यू वैसे 0.74 है, 0.74 लेके कर लेता हूं मैं, लग ही रहा था, इनमें कोई गड़बड़ नहीं है भाई, बस इसी में आएगी। ई नॉट सेल निकाल लो, कैथोड का एसआरपी माइनस एनोड का एसआरपी क्या आ जाएगा, +0.32 0.32 0.32 0.32 0.32, और ये कितना हो जाएगा फिर 0.56 के आसपास होगा, 0.56। सर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, वो मेरी कोई एश्योरेंस नहीं है, ठीक है, बट हाँ क्वेश्चन सही है, वो पता है मेरे को। सर 6 भूल गए, 6 भूल गया, हाँ 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 हाँ, 6 भूल गया, 6 भूल गया यार, इसको 0.01 कर दूं, 0.01 कर दूं, 6 हो गया डिवाइड, तो 0.32 प्लस 0.04 आ जाएगा, 0.36 आ जाएगा बेटा, 6 भूल गया था ये वाला, ठीक है। कल करेंगे इससे आगे, आज आपको एमपीक्यू के क्वेश्चन भी दिए हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया है तो इसको डिलीट कर देंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, हाँ कर लेंगे सारे बच्चे क्वेश्चन। चलिए जी, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, डीपीपी जो होगी उसके क्वेश्चन कर लीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में ना, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन रॉन्ग रखी है, चेक कर लेते हैं बेटा, हो सकता है कोई सिली मिस्टेक हो गई हो, आप कहते हैं तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सही तो रखी है बेटा, क्यूब 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ऊपर 10⁻⁻6 हो जाएगा, नीचे 10⁻⁻2 हो जाएगा, कैंसल आउट करने के बाद 10⁻⁻4 हो जाएगा, -4 आगे जाएगा तो +4 हो जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई, सही तो है, सही तो है, ओहो हो, सही कह रहे हो, गलत रखी है, ऊपर नीचे रख दिए,
थैंक यू बेटा बताने के लिए। ये 10⁻⁻, क्रोमियम आना ऊपर, ऊपर क्रोमियम आना, क्रोमियम। थैंक यू बेटा बताने के लिए। सॉरी है, सिली मिस्टेक है बट होनी नहीं चाहिए थी। इतने सारे वैसे क्वेश्चन कर लिए हमने सर, ये बचेगा 10⁻⁻⁴। ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁴। ठीक है सर, ये 4 आगे आ जाएगा, 0.32 माइनस 0.04, 0.28 वोल्ट आ जाएगा। ये आंसर है इसका। ये है, ये तो 0.26 है, आपका 0.28 आया। अरे इन्होंने 0.72 लिया था ना, हमने 0.74 लिया, हमने एनसीईआरटी का डाटा उठाया, इसी कारण थोड़ा सा। थैंक यू बेटा, थैंक यू बताने के लिए। जिसने भी बताया आपने बहुत अच्छे तरीके से किया यार, है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मजा आ गया जिसने भी बताया है। ठीक है, हाँ नो हो जाती है, इसलिए मिस्टेक्स हैं, कैसी हो जाती है। बट कल के मेडिक्स टेस्ट की तैयारी रखिए। क्या जी कल का मेडिक्स टेस्ट, लेक्चर 1 to 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। 2 हफ्ते हो गए हैं, आप लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं, है ना, आपको मेहनत करते हुए, हमें मेहनत करते हुए। टारगेट एक ही है हमारा, सिंगल टारगेट। क्या टारगेट है? क्या कि हमें अब की बार केमिस्ट्री में पिछली बार से ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं। पिछली बार से ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं। पिछली बार 20 आए थे कि 100 आए थे कि 160 आए थे, वो मेरे को नहीं पता है, बट पिछली बार से ज्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों, और आई शुड से थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ। मिलते हैं भाई।